चीन और रूस के मुकाबले अमेरिका सिर्फ टैक्टिकल न्यूक्स में ही नहीं पिछड़ रहा, एटम बमों को दागने की क्षमता यानी कि लॉन्चर के मामले में भी अमेरिका तेजी से पिछड़ रहा है। कुछ दिन पहले पेंटागन ने अमेरिकी कांग्रेस को एक और रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट में अंदेशा जाहिर किया गया था कि चीन तेजी से एटम बम बना सकता है और 2035 तक चीन के पास 1500 एटम बम हो सकते हैं। लेकिन चीन की तैयारी पेंटागन के अनुमान से कहीं आगे की है। सिर्फ चीन एटम बम ही नहीं बना रहा बल्कि एटम बम दागने के लिए आईसीबीएम मिसाइल लॉन्चर भी बड़ी तादाद में बना रहा है और इसीलिए अब 100 ग्राम के एटम बम बनाना और तेजी से न्यूक्लियर लॉन्चर तैयार करना अमेरिका की मजबूरी बन गया है। शी पुतिन का एटमी दांव, फूले बाइडेन के हाथ पांव। सुपर पावर की मनमर्जियां, परमाणु जाल में फंसी दुनिया। $100 ग्राम के एटम बम, ब्लूप्रिंट ऑफ बाइडेन। ट्रीटी खत्म हो चुकी है, परमाणु रेस फिर शुरू हो गई है। न्यूक्लियर महाशक्ति बने रहने के लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी है। मिनटमैन के एडवांस वर्जन सेंटिनल को तेजी से बनाया जा रहा है। अमेरिका समंदर, जमीन और आसमान से न्यूक लॉन्च करने वाले हथियारों को बनाने में जुटा है। लेकिन एक चिंता बाइडेन को अंदर ही अंदर खा रही है, वो है चीन के बढ़ते न्यूक्लियर लॉन्चर्स की चिंता। रेस चाहे एटम बम की हो या एटम बम ले जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों की, सर्वनाश का सामान इकट्ठा करने की दौड़ में चीन अमेरिका से भी आगे निकलने की कोशिश में जुटा है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय को जिनपिंग के 2 विध्वंसकारी योजनाओं का पता चला है। पहली योजना 2027 की है और दूसरी 2035 की। चीन साल 2027 तक अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाकर 550 करने जा रहा है। साल 2035 तक चीन ने अपने एटम बम बढ़ाकर 900 करने का लक्ष्य तय कर दिया है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 2034 तक चीन को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। यह काम आसान नहीं है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के लिए सुपर पावर अमेरिका को या तो झुकाना होगा या ताकत की दौड़ में हराना होगा। अमेरिका के पास 5428 एटम बम है। चीन इतनी जल्दी अमेरिका से ज्यादा एटम बम तो नहीं बना सकता, इसलिए चीन ने ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो अमेरिका से ज्यादा तेजी से एटम बम का इस्तेमाल कर सके। पेंटागन को रिपोर्ट मिली है कि चीन अमेरिका से ज्यादा आईसीबीएम लॉन्चर बना रहा है। यानी अमेरिका के पास भले ही आज भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और एटम बम चीन से ज्यादा है, लेकिन चीन के पास दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच रखने वाली लॉन्ग रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागने वाले आईसीबीएम लॉन्चर अब सबसे ज्यादा हैं। ये बताता है कि बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के मकसद से हथियार जमा कर रहे हैं, लेकिन चीन उन हथियारों को इस्तेमाल करना चाहता है। नवंबर 2022 में जारी पेंटागन की एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन बहुत तेजी से अपना परमाणु भंडार भी बढ़ा रहा है। साल 2035 तक चीन के पास 1500 तक एटम बम हो सकते हैं। पेंटागन का अंदेशा सच साबित हुआ है।
चीन ने खुद स्वीकार कर लिया है कि वो 2035 तक कम से कम 900 एटम बम तो बना ही लेगा। और दुनिया जानती है कि चीन बताता कम है, छुपाता ज्यादा है। लेकिन चीन के मामले में खबर सिर्फ एटम बमों की संख्या को लेकर नहीं है। असली खतरा यह है कि चीन दुनिया का वो खतरनाक देश बन गया है जो जल, थल, हवा और यहाँ तक कि अंतरिक्ष से भी दुनिया के किसी भी हिस्से में एटम बम दाग सकता है। चीन तेजी से एटम बम बना रहा है, उससे भी ज्यादा तेजी से दुनिया के किसी भी कोने में अटैक कर सकने वाली अदृश्य मिसाइलें और हाइपरसोनिक हथियार बना रहा है। और अमेरिका से भी ज्यादा तादाद में मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए ICBM लॉन्चर बना रहा है। चीन के पास सबसे सक्रिय और सबसे नया मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को मॉडर्न करने में लगा हुआ है। कई ऐसी मिसाइलों को तैनात करने की तैयारी में है जिन्हें अलग अलग तरह के व्हीकल से कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। चीन की मिसाइल वाली सनक से पेंटागन भी परेशान है, क्योंकि चीन अब हाइपरसोनिक और बूस्ट ग्लाइड व्हीकल को भी तेजी से तैनात कर रहा है। एटम बमों को लेकर चीन का कबूलनामा और पेंटागन के अंदेशे का सच साबित होना दुनिया के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अगर ड्रैगन की एटमी सनक नहीं रुकी तो बहुत जल्दी बेलगाम ड्रैगन दुनिया भर में परमाणु आग उगल रहा होगा।